साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, देश भर में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। जिन लोगों के पास कर्जा हो गया है और कर्जे से परेशान है, जैसे नोटबंदी, लॉकडाउन या जीएसटी की वजह से यदि आपका व्यापार बंद हो गया, कारोबार छूट गया या नौकरी चली गई है और आर्थिक स्थिति आपकी इतनी नहीं है कि आप किस्त दे सके या कर्जे चुका सके, तो उन लोगों को राहत दिलाने के लिए हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उन लोगों का कर्जा माफ़ करे या 2 साल का समय दे दे, जिसका बगैर ब्याज बगैर पेनाल्टी का हो, और उसको राहत मिलनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिस तरह से राहत दी जा रही है, जिस तरह से राइट ऑफ किया जा रहा है, जिस तरह से कोरोना के टाइम में बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा को माफ़ भी कर दिया गया, उसी तरह से आम जनता का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। कर्जा माफ़ नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों का घर में कोई कमाने वाला ही व्यक्ति नहीं है, उन लोगों का कर्जा तो माफ़ होना ही चाहिए। कम से कम उन लोगों का कर्जा माफ़ कर दीजिए जो जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, जिसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है और कर्जा लेने वाला व्यक्ति मर गया, तो कहाँ से कर्जा चुकाएगा। ऐसे लोगों का कर्जा माफ़ होना ही चाहिए। आम जनता, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। 2 साल का समय देने के बाद उससे होगा कि ये उनका कर्जा वो चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन 2 साल समय मिल जाता है तब। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उन लोगों का कर्जा माफ़ करे, और माफ़ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दे। कर्जा चुकाने के लिए लोग तैयार हैं। जो भी कर्जे से परेशान है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, किसी भी तरह से कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए, घर छोड़ के नहीं भागिए, आत्महत्या नहीं कीजिए। अभी पेपर में सुनने में आता है, देखने में आता है, बार बार कोई न्यूज आता है, इससे चिंतित है। हमारे कर्जा मुक्ति अभियान का परिवार पूरा चिंतित है, और आप लोग के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है। जब आप लोग बचेंगे तभी ना ये अभियान सफल होगा, और आप लोगों को जान बचाने के लिए अभियान हम लोग चला रहे हैं। किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो कर्जा मुक्ति अभियान में संपर्क कीजिए। आपको राहत दिलाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है हम लोग बताएंगे, उसका गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको आगे की रास्ता दिखाएंगे। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है। आप अपने आप को अपराधी नहीं मानिए, अपराध की श्रेणी में आप नहीं आते हैं। जो लोग कर्जा नहीं दे सकते हैं वो लोग अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये हमारे संविधान के हिसाब से आरबीआई गाइडलाइन भी है। उसके लिए एक मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि समय दिया जा सकता है, मिस्टेक का मतलब सुधार किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप लोग किसी भी तरह से गलत कदम नहीं उठाइए, घर छोड़ के नहीं भागिए, आत्महत्या नहीं करिए। बार बार हम लोग ये रिपीट कर रहे हैं, बार बार ये आपसे आह्वान कर रहे हैं, बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए, और आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने जानकार में इस कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में बताइए और प्रचार प्रसार कीजिए। इसके बारे में बोलिए। जो भी लोग कर्जे से परेशान है, गाँव में, समाज में, कहीं भी है, उनको बोलिए कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। इस कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ने के लिए किसी भी तरह से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह से कोई भी आईडी नहीं लिया जाता है, इसमें कोई भी तरह से इसमें ओटीपी नहीं लिया जाता है, ना कोई बैंक अकाउंट नंबर लिया जाता है। सिर्फ आपकी जानकारी चाहिए, और ऐसी कोई जानकारी नहीं ली जाएगी जिससे आपको कोई मुसीबत आ जाए। इसलिए कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, और इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।